कि जमीन पैरेलल आने जमीन को शरीर पैरेलल आने के बाद फिर और आगे झुके, दोनों हाथ पैरों के साइड में, गर्दन आगे झुकाई है, पूरे हो सकता है उतना नीज के पास। ये फॉरवर्ड में कमर की तकलीफ है तो मत करिए। अब आसन स्थिति हम टिका रहे हैं, उस स्थिति में अब देखिए हैमस्ट्रिंग्स के ऊपर मांडी के पीछे बहुत तनाव है, उसे रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए, कमर को रिलैक्स कीजिए और आसन स्थिति मेंटेन कीजिए। धीरे से सांस लेते हुए आसन स्थिति छोड़नी है, दोनों हाथ ऊपर, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए हाथ बाजू से नीचे आएंगे। ठीक है, ये हो गया पादहस्तासन। लास्ट राउंड करके देखेंगे पादहस्तासन का। चलो रेडी है सब लोग? सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है। नॉर्मल ब्रीदिंग स्थिति मेंटेन। आसन स्थिति टिका रहे हो, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखिए। अगेन इनहेल, हैंड्स अप, कमर से धीरे धीरे सीधा होना है। सीधे होते वक्त जमीन को शरीर पैरेलल आएगा और फिर ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ बाजू से नीचे। ठीक है, ये हो गया पादहस्तासन। अब हम कमर से आगे झुक गए थे, बराबर है? कमर से आगे झुक गए थे, अब आगे झुके हैं, कमर के ऊपर स्ट्रेच आ गया है, अब उसे हमें दबाव देना है, कॉम्प्लीमेंट्री पोस्चर करना है, पूरक आसन जिसे बोला गया है। अर्ध चक्रासन हमें करना है। फॉरवर्ड बेंड को कॉम्प्लीमेंट्री पोस्चर, बैक बेंड। जैसे हम साइड बेंडिंग करते हैं तब हमें सिर्फ राइट साइड को साइड बेंडिंग किया तो होगा क्या? नहीं, राइट साइड बेंड कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड भी बेंड करना पड़ेगा। आगे झुक रहे हो तो पीछे भी झुकना पड़ेगा। ओके, तो चलो करेंगे अब अर्ध चक्रासन। इसमें जैसे हमने बैक बेंडिंग में किया था, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग में, सिर्फ बैकवर्ड बेंडिंग करते वक्त जैसे हमने किया था वैसा ही हमें करना है। सिर्फ अब हाथ जो है हमारे वो 4 उंगलियां पीछे रहेगी, 4 उंगलियां कमर की ओर और अंगूठा आगे रहेगा। ठीक है, अर्ध चक्रासन में उंगलियां जो है वो पीछे रहेगी पीठ की ओर और अंगूठा है वो सामने रहेगा और पैरों में कंधों इतना अंतर रहेगा। ठीक है, पैरों में कंधों इतना अंतर रहेगा। ये हो गई आसन की पूर्व स्थिति। कौन सा आसन? अर्ध चक्रासन। ठीक है, चलो दंड स्थिति में आ जाएंगे, स्टेप वाइज आगे जाएंगे। अर्ध चक्रासन के लिए पूर्व स्थिति, दोनों पैरों में कंधों इतना अंतर, दोनों हाथ कमर के ऊपर, उंगलियां पीछे हैं, अंगूठा आगे पेट की ओर और फिर धीरे धीरे कमर से पीछे झुकना है। हो सकता है उतना बैक बेंड कीजिए, पीछे झुक जाइए। अर्ध चक्रासन। गर्दन भी पीछे जाएगी, हो सकता है उतना पीछे जाइए। अब ये करते वक्त ध्यान रखिए, जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम है, वर्टिगो की तकलीफ है या फिर कान की कोई समस्या है, रिलैक्स हो जाइए बैक बेंडिंग से, अर्ध चक्रासन से रिलैक्स, हाथ नीचे रहिए। जिनको कान की कोई प्रॉब्लम है या फिर कान में अगर फ्लूइड कम ज़्यादा है या फिर वर्टिगो की प्रॉब्लम है या फिर स्पॉन्डिलिटिस है, स्पॉन्डिलिटिस में गर्दन पीछे झुक है तो चलती है, लेकिन अब पूरी कमर से पीछे झुक रहा है तो हो सकता है कि आपको घेरी आ जाए, चक्कर आ सकती है। तो अगर ऐसी कोई तकलीफ आपको हो रही है स्पॉन्डिलिटिस से और अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं झुक पा रही तो अपने अपनी क्षमता अनुसार ही थोड़ा ही पीछे अपने बैक बेंड किया तो चलेगा। ओके, जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम है उन्होंने भी अगर ज़्यादा तकलीफ अभी है, आपको एक्यूट पेन है या फिर अभी चक्कर आ रही है तो नहीं करना है।
अगर वर्टिगो आपको लगता है कि मैं झुकने के बाद मुझे कोई तकलीफ नहीं होने वाली, आप पीछे झुक सकते हो, लेकिन ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। आपकी क्षमता इतनी है झुकने की, आपको तो भी इतना ही झुकना है, यानी आप पूरा पीछे जा सकते हो, नहीं जाना है, आधा ही आपको पीछे जाना है। वर्टिगो की प्रॉब्लम है, आपकी क्षमता है उससे हाफ ही आपको बेंडिंग करनी है, ठीक है। नहीं तो फिर अगर हो सकता है पीछे जाने के बाद चक्कर आ सकती है। और ध्यान में रखिए कि अगर नॉर्मल भी पर्सन है, आंखें खुली बंद करके अगर चक्कर आ रही है, तो शुरुआत में आंखों को खुला रखिए और फिर जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तब आंखें बंद कर दीजिए, ठीक है। लेकिन आसन करते वक्त हमें आंखों को बंद ही रखना है। चलो फिर से करेंगे अर्ध चक्रासन। दंड स्थिति में है आप, पूर्व स्थिति में दोनों पैरों में कर दो इतना अंतर, दोनों हाथ कमर के ऊपर, 4 उंगलियां पीछे है, अंगूठा आगे, और फिर धीरे धीरे कमर से पीछे झुकने को हमने शुरुआत की। अब पीछे झुकने के बाद पहले बैक बेंड हो जाइए सब लोग, अर्ध चक्रासन की स्थिति लेती है। फिर स्थिति लेने के बाद दोनों एल्बो जो है वो पूरे पीछे स्ट्रेच कीजिए, हो सकते होते अपने अपनी क्षमता अनुसार। एल्बो को भी पीछे स्ट्रेच कीजिए। स्थिति मेंटेन कीजिए। क्या क्या हो रहा है पीठ के ऊपर, हाथों के ऊपर, कमर के ऊपर देख लीजिए। धीरे से अर्ध चक्रासन, गर्दन से कमर से सीधा होना है। उसी स्थिति में रुकेंगे, पूर्व स्थिति में और एक राउंड हमें करना है। धीरे से सांस छोड़ते हुए कमर से पीछे झुकना है, अर्ध चक्रासन। कोहनियां एक दूसरे की ओर लाने की कोशिश, हाथों को पीछे स्ट्रेच कर दीजिए। धीरे से कमर से सीधा होना है, हाथों को नीचे लाएंगे, रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। अर्ध चक्रासन किया हमने। पहले तो ये आसन पाद हस्तासन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री पोस्टर पूरक आसन करके हमने किया। पाद हस्तासन में फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे थे, अब अर्ध चक्रासन में पीछे बेंडिंग की। कमर के ऊपर जो हमें पाद हस्तासन में स्ट्रेच आया था वो स्थिति में रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री पोस्टर का, पूरक आसनों का योग शास्त्र में बहुत ही महत्व दिया है। अगर आप सिर्फ आगे ही झुक रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कमर की तकलीफ हो जाए। तो अगर आप फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं तो आपको बैकवर्ड बेंड भी करना है, यानी जो कमर के ऊपर तनाव आया था वो बैलेंस हो जाता है। आगे झुके पीछे झुके, सिर्फ हमारी जो कमर है वो पूर्व स्थिति में आ गई। इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री पोस्टर का महत्व हमारे योग शास्त्र में बहुत ही है। तो कॉम्प्लीमेंट्री पोस्टर करना भूलना नहीं है। तो अर्ध चक्रासन में क्या हो गया थे, हम पीछे झुक रहे थे। जो पादहस्तासन में स्ट्रेच आया था वो तो रिलैक्स हो ही गया। फिर क्या होता है, हमारे जो मनके हैं वो एक दूसरे के ऊपर प्रेस हो जाते हैं, जो पादहस्तासन में स्ट्रेच हो गए थे। तो क्या होगा, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए मदद मिलेगी। यानी क्या हो रहा है, वो स्ट्रेच भी हो रहे हैं, उनके ऊपर दबाव भी आ रहा है, स्ट्रेच भी हो रहे हैं, दबाव भी आ रहा है। तो क्या होता है, एक प्रकार का उनको मसाज मिलता है। तो क्या उनका स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए हमें मदद मिलेगी, जो गद्दियाँ है वो अच्छी रहने के लिए भी मदद मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना है, पादहस्तासन करते वक्त जिनको लंबर स्पॉन्डिलोसिस, स्लिप डिस्क, कमर की तकलीफ है, उन्हें आगे झुकना नहीं है। पीछे झुकते वक्त जैसे बताया, वर्टिगो या फिर कान में जो फ्लूइड है उसकी अगर कुछ तकलीफ है तो नहीं झुकना है। स्पॉन्डिलोसिस है, पीछे झुकने के बाद चक्कर आ रही है तो भी आसन नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हम हमारे हैमस्ट्रिंग्स के ऊपर पादहस्तासन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आया था, बराबर है। अब पीछे झुक रहे, आपने करते वक्त ऑब्जर्व किया होगा कि अब हैमस्ट्रिंग्स के ऊपर क्या होता है, दबाव आता है, तो हैमस्ट्रिंग से वो रिलैक्स हो जाते हैं। अब देखिए, पादहस्तासन में से उठने के बाद बहुत लोगों को पीछे दर्द हो रहा होगा, हो सकता है।
और पीछे झुकने के बाद अब क्या हो गया, वो रिलैक्स हो गया, बैलेंस हो गया। तो हैमस्ट्रिंग्स हमारे पैरों की जो स्नायु है वो अच्छे रहने के लिए मदद मिलती है। उनकी स्ट्रेंथ बनी हुई स्थिति में रहती है और मांडियों का जो फैट है वो कम करने के लिए भी हमें मदद मिलती है। नीचे झुक रहे हैं, कुछ प्रमाण में क्या होता है, हमारे मांडियों के सामने वाले जो स्नायु है उनके ऊपर भी स्ट्रेच आता है थोड़ा बहुत, यानी क्या फिर से वही पैरों के स्नायु उनको अच्छा मसाज हो जाता है। फिर हम पीछे झुक रहे हैं, पूरी हमारी जो सामने वाली बॉडी है, एब्डोमेन, चेस्ट है, वो क्या हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है। तो पेट में जो 3 संस्थाएं स्थित है, इनका स्वास्थ्य, उनका फंक्शनिंग अच्छा होने के लिए मदद मिलेगी। चेस्ट एक्सपांड हो जाती है, हाथ पीछे है। फिर मैंने बोला लास्ट में कि कोहनियां एक दूसरे के ऊपर की है, स्ट्रेच बढ़ता है। लंग्स साइड में स्ट्रेच हो जाते हैं, बट हमारे जो पसलियां है साइड में स्ट्रेच हो जाती है, लंग्स कैपेसिटी बढ़ने के लिए उपयुक्त। और एक बेनिफिट क्या रह गया है हमें, नेक, गला है हमारा पूरा पीछे स्ट्रेच हो जाता है अर्ध चक्रासन में। फिर गले में स्थित थायराइड, पैराथायराइड दोनों का फंक्शनिंग अच्छा होने के लिए हमें मदद मिलेगी। गले के ऊपर हमारा जो अपनी जो मान है उसके ऊपर दबाव आता है, फिर क्या है, उसको सेंस ऑफ वेलबींग मिलता है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, पूरा स्पाइनल कॉर्ड का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये हो गए बेनिफिट्स अर्ध चक्रासन के। यहाँ तक किसी को डाउट है, कुछ पूछना है? नहीं है तो आगे जाएंगे। आगे हम सिटिंग पादहस्तासन में घुटने सीधे चाहिए। सॉरी, पादहस्तासन में घुटने सीधे चाहिए या हाँ, बेंड? नहीं सीधे ही चाहिए। सीधे ही चाहिए ना? हाँ ओके, ठीक है। तो हम बैठक स्थिति में से एक आसन देखेंगे आज और फिर रुकेंगे। ठीक है, हमें देखना है बैठक स्थिति में से पर्वतासन। चलो एक बार देख लीजिए मेरे पास, सब लोग तब तक बैठक स्थिति में आ जाइए। बैठक स्थिति, दोनों पैर सामने हैं, दोनों पैर सीधे हैं सामने, दोनों हाथ अपने बैठों पाँव की साइड में, उंगलियां चाहे पैर की ओर चाहे पीछे, और पीठ सीधी रहेगी, गर्दन सीधी। ठीक है, अब